नरेशन मतलब का बताओ यहाँ कथन का बताओ गई हा तो लोग अबे ध्यान दिहलो दोनों जानी देखो क पर के बताओ गई हा दो प्रकार के डायरेक्ट नरेशन और इन डायरेक्ट नरेशन तू का कहत रहो पैसिव है ये प्रत्यक्ष कथन आएगो कहा जाए अप्रत्यक्ष कथन मतलब अगर ये का समझो यहाँ प्रत्यक्ष कथन मतलब का था यहाँ कि जब वक्ता यानी वक्ता मतलब के बोले वाला के बात के वो सही तो बोल देव तो का जी प्रत्यक्ष कथन अब बोले वाला के बात के तू अपना बात में घुमा के बोलबो जैसे अपना हिसाब से बोलो तो का जी अप्रत्यक्ष कथन जैसे बताओ यहाँ कि राम ने कहा जैसे एग्जाम्पल लेकर देखो राम सेड अभी बात ना आई एम पुअर कहा जाए राम ने कहा मैं गरीब हूँ राम ने कहा प्रत्यक्ष राम कहो तक हम कहा है गरीब और अब यही बात तू घुमा कहो कि राम ने कहा कि वह गरीब है राम ने कहा कि वह अब वह कहता तो बात तू क्या करता रहा अपना हिसाब से बोलता रहो तो जब केहू डायरेक्ट बोलो तो बात कह दो तो क्या हो गई प्रत्यक्ष अगर घुमा के बोलो तो क्या जी अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कैसे हो जी राम सेड दैट फर्स्ट पर्सन बोल तो ही वाज पुअर बुझा गए कौन दिक्कत प्रत्यक्ष कथन होई का होई अप्रत्यक्ष कथन मतलब कि जैसे बोलो तो ओकरा सही बोल दलो तो प्रत्यक्ष हो गई अगर बात के घुमा के अपना हिसाब से बोलो तो का हो जी अप्रत्यक्ष अब एका चेंज कर जाला डायरेक्ट नरेशन से काची में चेंज करबो इनडायरेक्ट में डायरेक्ट से कहां चेंज कर जाए अगर चेंज करे कुछ नियम होला चेंज करे का होला नियम के कैसे चेंज कर जाए का कर जाए तो पहले ओकरा समझे के पड़ी तो देखो ध्यान से पहले हमें समझ जीबो तो बुझा जाए बोर्ड पे ध्यान दियो तू लो बेबी he said to me comma you are boy अब में देखो ये तो तुम लोग समझ में आ गल कि कहा डायरेक्ट नरेशन का दो गो पार्ट में बात कर जाला दो गो भाग में एकरा कहने के एकरा कहने हाई जन कमा बाइक रहने लगे का कह जाला रिपोर्टिंग वर्ब का कह जाला याद पर तो कुछ रिपोर्टिंग वर्ब आ हे पार्ट के का कह जाला रिपोर्टेड स्पीच का कह जाला रिपोर्टेड स्पीच हो गया नो हाई कामा हो गया का कह जाला इन्वर्टेड कामा का कह जाला के इन्वर्टेड कामा समझ में आ गई अब देखो रिपोर्टिंग जब बात ध्यान समझिए हो डायरेक्ट नरेशन के को भाग मत देखो एगो रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा जो कामा लगा का कह जाला इन्वर्टेड कामा समझ में आ गेलो तो पहचान हो देखते बता दो कि डायरेक्ट नरेशन की इनडायरेक्ट नरेशन समझ में आ गेलो तो कौन दिक्कत अब देखिए पूछिए देखिए बताओ कौन नरेशन था का बोलो डायरेक्ट नरेशन का कह जाए हे कामा कहने वाला पार्ट की पूछ का कह रहा था रिपोर्टिंग वर्ब एमे को वर्ब रहेला जैसे देखो सेड का वर्ब आने का जो रिपोर्टेड स्पीच मतलब एगो सेंटेंस रहेगा मैं कह रही है अब जैसे एगो सेंटेंस बाबा ना सेंटेंस अब कौन सेंटेंस हो तो सेंटेंस पांच प्रकार के पढ़े पड़े में जान लो तो मैं पढ़न जाते एगो सेंटेंस में ना यू आर बॉय सेंटेंस हो अब सेंटेंस में को प्रकार कौन सेंटेंस हो तो आगे तरह समझ में तो इन्वर्टेड कॉमा में का रहेला एगो सेंटेंस रही है का रही एगो वर्ब रही समझ में आ गया ऐसा रिपोर्टिंग वर्ब कह जाला का रिपोर्टेड स्पीच कह जाला अब कैसे चेंज कर जो नियम होला समझ में आ गइल तो पहले उतार लो तो बता दो वीडियो चलो आई एम गर्ल बोर्ड देख लो का है डायरेक्ट नरेशन का हुआ अब अगर चेंज करे डायरेक्ट में चेंज करे खातिर बताओ नहीं कि को भाग में बांट दे दो गो भाग में है कमा के हेने वाला अलग और कमा के होने वाला अलग अब एकरा कैसे चेंज कर जाता देखो ध्यान से जब सी लिखल बा सी के सी लिखल जी सेड बाय चेंज हो जाला सेड का हो जाला काची में चेंज हो जाए टोल्ड में काची में हो जाए सेड काची में बदल जाए अब टोल्ड में कहां बदल रहा है पे डिपेंड करला याद रखिए अब जान लो सेड काची में चेंज हो जाला कबो आस्को हो जाला याद पड़ते तो लोग पढ़ल ये कबो सेड हो जाए कबो आस्क हो जाए कहां हो तो काची में डिपेंड करला है सेंटेंस पे सेंटेंस देखल जाए कौन होती सेंटेंस कौन देखला पे का लगता असर्टिव सेंटेंस कौन हो सेंटेंस असर्टिव रही तो टोल्ड रही और सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव हो जाए तो का हो जाए आस्क हो जाए
तो क्या पूछ दे कि सेड के तू टोल्ड काहे कइलो त का कहब सेंटेंस पे डिपेंड करता का एकरा पे डिपेंड कइलो तो सेड के का करे के बा टोल्ड ओकर बाद जन टू बाई हर्ट जाई और जन ऑब्जेक्ट लिखे बा एकरा कैसे लिख दे जगलू आई सेड में सेड के टोल्ड में बदल कब जब ऑब्जेक्ट रहेला तबे बदल जाला ऑब्जेक्ट ना रहे तो भाई कुछ ना रहे तो डायरेक्ट वैसे का लिखा रही था सी सेड लिखा रही था आई जे कमा रही था तो ना चेंज सेड के सेड उतारे के पड़े जगलू एगो और विशेष परिस्थिति पे चेंज करे के पड़ला लेकिन अभी तो लोग बात बतावल जी देखो सेड काची बदल अभी टोल्ड में टू हटा दे मी के मी आई जन कमा बैकरा के दैट लिखल जी कमा के का लिखल जी अब ध्यान दो जगह नहीं के पूछ हेजा जौन रही ओकर कसई उतारो सेड काची बदल गई टोल्ड में सेड देखो अगर वजह से रही का रही तो बदल जी टेल में अगर वजह सेड बा तो काची बदल जी टोल्ड में अगर वजह सेज बा का बा तो बदल जी काची में टेल्स में काची बदल जी समझ में गेलो तो हमारे जो कार है सेड काची बदल गई टोल्ड में टू हटा दिया टू का कर दिया जोन ऑब्जेक्ट है कहता है लिख दो आई जोन कमा डालल बा कमा कमा खातिर का लिखनी है दैट आधा में बन गई आधा का हो गई अब हेने बदले के बा तो हेने पहले बदले नहीं तो बदले कि नहीं पहले समझ के लगे दिक्कत हो तो बोलो जोन देले बा सब्जेक्ट उतार देनी सेड के टोल्ड कर देम टू हटा दे जोन ऑब्जेक्ट या जोन है वो कसे उतार दे या कमा के का लिखल जाई दैट अब ओके बाद होने के कहानी चालू है पहले इन्हें समझ में आ गेलो आ का बतानिया कि होय कैसे चेंज हो लिख दे बनी से रही तो टेल कर दो सेड बता टोल्ड कर दो आ सेड बता का कर देबो टेल जैसे और एग्जांपल देखो लिखल बा राम सेज टू मोहन अब देखो तो लिखल जी राम सेज काची बदल जी टेल्स में लिखल बा देखो सेज है तो काची बदल जी टेल्स में टू हटा दे मोहन लिखल बा तो मोहन आ कमा के का करे सर दैट आधा बन गेल अब वो होने के बताओ जी कोने का करे के पास इधर बुझा गेलो कि नहीं बुझा गेल आज ही बनानो उतारो उतारो रिपोर्टेड स्पीच का करे हां रिपोर्टेड एकरा में का बताओ नी हां तीन गो चीज बदले का बदले पर्सन का बदले टेंस और एक का बदली केस का बदली पर्सन टेंस और केस बदलेला पर्सन बदली टेंस बदली और का बदली इस तरह बुझाए कि नहीं तबे बनावे ना था अब पर्सन बताओ है रूल पर्सन तो को तीन गो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन और रूल लिखो है कि फर्स्ट पर्सन जो बा नो कहां से बदलेला सब्जेक्ट से के चीज से सेकंड पर्सन का चीज बदली ऑब्जेक्ट से आ थर्ड पर्सन का लिखो है नो चेंज का वाला नो चेंज ये थर्ड पर्सन रही तो बदलबे ना करी का है अब तारा पर्सन मालूम रहे कि चाहिए नो पर्सन मालूम है तो नरेशन पढ़े तो कोनो फायदा नहीं कि भेबे ना करे तो फर्स्ट पर्सन में मालूम है कि के होला आई और वी ओए जाता ना रूप बा सब का है फर्स्ट यू का नाम वाला सेकंड में ओकर जाता ना रूप बा वो सब काची में रहता सेकंड अब वो दोनों के हटा दो तो टोटल काची में चली थर्ड पर्सन काची में चल जाई तो पहले का तो बुझा गेल कि का बदले के बा पर्सन ओकर बाद का बदले के बा टेंस फिर का बदलेला केस ये तीन को बदला या ना तो और कुछ ना बदला चलो अब कैसे बदले लोग अपने बताओ तनी जरूर लिखवा दे अभी बताओ तनी मोली अब बोल 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 चलो देखो ना सी के सी हो गई सेड काची बदल जी टोल्ड में टू हटा दे मी के मी कमा के का हो गई दैट ये तक अब देख आई कौन पर्सन है फर्स्ट पर्सन कहां जाए सब्जेक्ट के भी एजा का लिखल बा सी तो एकदम अपना कन्वर्ट कर देला सी लिखल तो सी हो जाए ले लो एजा जौन रही अपना कन्वर्ट कर ली तो एजा हमारा का हो जाए सी अब ध्यान दिया वर्ष एजा दिक्कत है अब एकरा बाद देखा सी के समय कौन हेल्पिंग वर्ब लगावे के पड़ी नो तो हेल्पिंग वर्ब लगावे से पहले देखल जाला कि एकरा में का बा सेट बा मानो तो सेट रहेला तो टेंस बदल जाला सेट रही तो टेंस बदल जाए याद रहे कि ना रहे हेने अगर सेट लोग तो टेंस बदल जाए टेंस कैसे बदलेगा तो सिंपल तरह का बतल रहे कि ज्यादा नाम नहीं याद करके अगर सवाल में इज एम आर देले बा का देले बा तो बदल जी वाज और वेयर में काची बदल जी तो सेट बा तुमने बुझा गेल कि टेंस बदली तो सी के संगे हमें लगावे के बा ए में देखा तनी इज एम आर लागल बा तब काची बदली वाज वेयर में तो सी के संगे का हो जाए वाज गर्ल सही का सही उतर दे क्या कि हमें बदले के कहा पर्सन केस और टेंस पर्सन बदल देनी टेंस बदल देनी केस हिले नहीं मतलब ना समझ में गेलू पर्सन टेंस और केस बदले के बाद पर्सन बदला गेलू आई आ गेल सी में आ टेंस बदलाइए गेल इज एमआर का ची में गेल वाज में अब इन्हें कहीं कोनो केस नहीं है तो केस है तो केस बदल जाएगा तो का कर ली बाकी सब जैसे हमारे पास है उतार दी समझ में आ गई कौन दिक्कत ना भैया आज नो क्यों दिक्कत बोला चलो बुझाता पर्सन पढ़ले होती ना लोग जा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन तो ध्यान देवे के बा कदी बना के मैं को दो